खेतासराय में दुर्गा पूजा का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा के लिए खास तौर पर कोलकाता से मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए आते हैं। कोलकाता के मुर्शिदाबाद जिले के उत्तमपाल 3 दशक से खेतासराय में मूर्ति बनाते आ रहे हैं। उनके साथ उनका पुत्र और आधा दर्जन सहयोगी आए हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षक और सुंदर तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा ऑर्डर देने पर वह मन मुताबिक मूर्तियां भी तैयार करते हैं। मूर्तिकार उत्तमपाल ने बताया कि मूर्ति बनाने के लिए 6 माह पहले आ जाते हैं और धीरे धीरे मटेरियल वगैरह इकट्ठा करके मूर्ति बनाने का काम शुरू किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले सामान आसानी से मिल जाता था, अब काफ़ी दिक्कत होने लगी है, लेकिन शुरू से बनाते आया हूँ, इसलिए मूर्ति बनाता हूँ। उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की लगी प्रतिमा के जैसे मूर्ति का आर्डर जय मां विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा द्वारा मिला है, उसको बना रहे हैं और जल्द ही हम हूबहू तरीके से बनाकर मूर्ति को पंडाल को दे देंगे। हमारे यहाँ आर्डर देने पर मन मुताबिक मूर्तियाँ मिल सकती हैं। उन्होंने आगे बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के खेतासराय में मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंगाल से आए हुए मूर्तिकार से हम बातचीत करेंगे। इनको यहाँ दादा के नाम से जाना जाता है। और ये पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम उत्तमपाल। आपको दादा के नाम से जाना जाता है? हाँ, खेतासरा सबको ही हमको दादा का नाम पे ही बुलाता है। अच्छा, तो ये बताइए, आप बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बंगाल जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हाँ, के रहने वाले हैं। बहरमपुर। आप ये मूर्ति बनाना कब से स्टार्ट किए हैं? ये हमारा खानदानी का काम है। जैसे दादाजी बना के आया, पिताजी बनाया, फिर हम लोग बना रहे, फिर लड़का भी साथ में इसी लाइन पे ही आया। इसी लाइन पे। हाँ। अच्छा, आपको याद है आपकी पिछली पीढ़ी कितनी पीढ़ी आपकी बना रही थी ये मूर्ति? ये हम लोग का जानकारी नहीं है। जैसा दादाजी का जो दादाजी था वो लोग वो बोलता है जो वो लोग भी बना के आया। क्या उम्र है आपकी? हमारा वही 58 साल हो गया। 58 साल हाँ। हो गया। तो ये बताइए कि आप मूर्ति बनाना कब से चालू किए हैं? यहाँ नहीं, आप अपने जीवन में वो जैसे बचपना से ही हम लोग का खानदानी काम है। हाँ। जैसा कोई काम पिताजी का पड़ गया, बेटा ये वाला कर, तो वही करते करते हम लोग का खुद आ गया। अच्छा, आप सीख गए? कोई हाँ। आपको पर्टिकुलर सिखाया नहीं? नहीं, उसके बाद हम लोग जैसा कलकत्ता कुमार टूली पे काम में भर्ती हो गया। अच्छा, मूर्ति बनाने के लिए आप यहाँ कितने माह पहले आ जाते हैं? हम 6 महीना हो रहा है। 6 महीना पहले आप यहाँ मूर्ति बनाने आ जाता है। तो जब मूर्ति बनाने के लिए आप आते हैं तो वो मटेरियल आप कहाँ से लाते हैं? मटेरियल हमारा जैसा साँच, कपड़ा, पेंट, ये सब कलकत्ता से ही आता है। मिट्टी वगैरह? मिट्टी यहाँ का मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो कुहाड़ी वाला मिट्टी लगता है, 3-4 किस्म का मिट्टी यहाँ लिया के रखना पड़ जाता है। तो ये बताइए, यहाँ तो आसपास में कहीं तालाब वगैरह तो है नहीं? हाँ, तालाब मिलने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। समस्या बहुत ही है। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो जैसा हम लोग को आता है ना 6 महीना पहले जी। तो आके पहले बांस, पुइरा, रस्सी, खीला, लकड़ी, ये सब तमाम सामान 10-15 दिन में इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद वही इकट्ठा करते करते जैसा रोड पे ट्रैक्टर जा रहा है तो हम लोग कहीं गया, कोई देहात पे पुकरा है, सूख गया, तो वो माटी हम लोग जाके चेक करते हैं। पहले 10-20 किलो खुद ही लेके आ जाता है। उसके बाद उसको सान के सफा करके देखता है जो कैसा माटी। तो इसको बनाने के लिए आपको कैसा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, बालू वाली चाहिए? बालू वाला चाहिए, दोआस मिट्टी चाहिए, और काला वाला तो जरूर चाहिए। कई सारी मिट्टियों को आप तीन किस्म का मिट्टी से हम लोग 4-5 किस्म का बना लेता है। 5 किस्म का बना लेते हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम लोग आया है 6 लोग। 6 लोग। और आपके पास कितने बेटे हैं? हमारा एक ही लड़का है। एक ही लड़का है? हाँ। वो भी यही काम कर रहा है? हाँ, यही काम कर रहा है। एक भतीजा भी आया है। अच्छा, तो आप मूर्ति ये कैसे बनाते हैं? किस हिसाब से बनाते हैं? किसी के ऑर्डर देने पे बनाते हैं, या पहले से माइंड में आपके होता है कि हमको इस टाइप की मूर्ति बनानी है, या लोग ऑर्डर देते हैं हमको इस टाइप का बनाना है? तो जैसा कैसे बनाते हैं? ऑर्डर देने का बाद ऑर्डर लेके ऑर्डर पे भी बनता है। 6 महीना पहले तो कोई ऑर्डर देता नहीं है, लेकिन हमारा एक आइडिया है जी। हाँ, आज 30 साल हो गया, तो वही 45-50 मूर्ति यहाँ से हर साल बिकता है। तो हम लोग वही करता है। जैसा ले साल 2-4 ग्राहक घूम गया तो अगले साल 2 बढ़ा दी। तो ऐसा करते करते इस समय आप कितनी मूर्तियाँ लगभग तैयार किए हैं?
वही 50 का आसपास। 50 ऑर्डर पे कितनी मूर्तियां हैं? कुल ऑर्डर हो गया। सब ऑर्डर पे हैं। हाँ, लेकिन तो ये बताइए, जब 30 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं तो ये जो मूर्तियाँ जब 30 साल के आप पहले आए होंगे तो उतनी महंगी नहीं बिक रही होगी? नहीं, चीजें उस सस्ती टाइम थी, सारी और चीजें थी। हाँ सब तो अब तब और अब में क्या अंतर है या नहीं? उस टाइम ठीक था। उस टाइम ठीक था? अभी अभी मूर्ति का दाम जैसा ज़्यादा बढ़ गया, जी। जैसा उस टाइम हम दिया ये मूर्ति 6,000 ठीक। आज 12,000 है। आज 12,000 आज 12,000 है। जी। लेकिन उस टाइम हर सामान का दाम जैसा वही रस्सी जो पूरा बांधने के लिए उसका किलो था कितना, 25 रुपया 30 रुपया। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं था। अच्छा। और आज वही रस्सी हो गया 150 रुपया किलो। ये बताइए, सबसे कम रेट की मूर्ति आपके पास कितने की होगी? वही 10,000 सबसे हाँ। कम रेट। सबसे कम रेट। और सबसे अधिक 30,000 रुपये। हाँ। तो आप 50 मूर्ति बनाए हुए हैं। हाँ। वो लगभग 10 से लेकर 30 के अंदर 30 में का बिकेगी। अंदर। हाँ। ठीक। अच्छा, मूर्ति बनाने के अलावा और आप कुछ करते हैं? नहीं, यही हमारा मेन काम है। यही में। हाँ। तो जैसे आप 6 महीने यहाँ मूर्ति आए बना लिए, हाँ। आप 6 महीने के बाद घर चले जाते हैं। हाँ, घर जाता 6 है। महीना आप क्या करते हैं वहाँ? फिर दूसरा जगह पे जैसा मंदिर पे मॉडल का काम होता है। अच्छा। कोई गुरुजी का, कोई जगह पे जैसा ही दुर्गा जी का, अष्टधातु का, पीतल का, ये सब मूर्ति बनता है। वही लोग का साथ हम लोग मॉडल बनाता एक है। चीज़ ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, क्या आप पत्थर का भी बनाते हैं? नहीं, पत्थर का हमसे नहीं हो पत्थर पाएगा। का नहीं, सिर्फ मूर्ति मिट्टी का ही बनता है। एक बात लोगों के जहन में हमेशा होती है हाँ। कि जो मूर्ति ये बनाई जाती है वो कलकत्ता के वैश्यालय के आंगन की मिट्टी इसमें जरूर मिलाई जाती है। हाँ। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सही है या क्या है? जैसे परंपरा जो बना के आ रहा है वही सब हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ। आप भी उस आंगन की मिट्टी को लाके हाँ, मिलाते थोड़ा हैं? ले आके मिला देता है। जैसा एक ट्रैक्टर माटी है, थोड़ा सा माटी उसमें दे इसके के। पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये जैसा परंपरा बोलते होते आ रहे हैं, हम लोग भी देख के ही कर रहे हैं। अच्छा, उसके लेकिन बारे में कोई कुछ exact जानकारी idea नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा दादाजी किया, बाप पिताजी किया, हम लोग भी उसी चल रहे हैं। लड़का जैसा अभी वो भी देख रहा है। हाँ, हाँ। देख के जिस टाइम हम नहीं रहो तो वो भी वही करेगा। कभी ये सवाल मन में नहीं आया कि हम अपने लोगों से पूछें कि ऐसा क्यों किया जाता है या क्या? नहीं, ऐसा सवाल तो नहीं किया। और गंगा जल वगैरह भी मिलाते हैं? हाँ, गंगा जल तो थोड़ा उसके पीछे का ये शुद्ध करने के लिए। उसके पीछे का ये कारण है कि गंगा जल को पवित्र माना जाता है, इसलिए उसमें हाँ। मिला देते हैं ताकि तो मूर्तियाँ पवित्र हो हाँ जाएं। हाँ इसलिए उसको मिलाते हैं। हाँ। लेकिन आंगन की जो मिट्टी है उसके बारे में आपके कोई ऐसा स्पष्ट विचार नहीं है? ना, आप उसके वैसा बारे में हमारा जानकारी वैसा बारे में हमारा जानकारी नहीं है। नहीं? आपके पास कितने बच्चे हैं? हमारा काम करने के लिए 4 लोग है हम लोग अभी आपके यहाँ। पास कितने पुत्र हैं? एक ही पुत्र है। एक पुत्र है। हाँ। एक मूर्ति बनाने में कितनी लागत आ जाती होगी लगभग? एक मूर्ति पे जैसे छोटा बड़ा हम लोग एक एवरेज से बनाता है ना। एक मूर्ति पे अलग से खरीद के कुछ बना जैसे एक मूर्ति मान लीजिए, सपोज दैट ये है, इस पे कितनी की लागत आ ये जाएगी? कम से कम यही मूर्ति कम से कम आपको लिबर उबर लेके जी कम से कम 12,000 खर्चा है। 12,000। और इसको आप बिक्री कितना करेंगे? वही 14-15 में। तो फिर 1-2 हज़ार मूर्ति के पीछे बचता होगा। अच्छा, तो तब तो बहुत दिक्कत होती होगी परिवार चलाने में और सारी हाँ, चीजें। वो तो है ही है। आप आते हैं इतने दिनों से, सामान लेते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेके खाना पीना है, सारी चीजें हैं, सारी चीज है। तो फिर बचता क्या होगा? वही जो बस चल रहा है। चल रहा है गाड़ी। अच्छा, आप यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, 30 साल से लगभग आते हैं जाते हैं, यहाँ के लोगों के प्रति क्या व्यवहार है आपसे कैसा हमारा व्यवहार आपका नहीं, यहाँ के लोग आपसे कैसा व्यवहार नहीं, करते हैं? व्यवहार तो बढ़िया ही करता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, व्यवहार हमसे तो बढ़िया है। सब कोई मोहल्ला का, ये पूरा बाजार पे हमको दादा बोल के जी। सम्मान देता है बहुत। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के जो लोग हैं, जो पंडाल सजाते हैं, जो इस पे आस्था रखते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसका बारे में जैसा यहाँ जैसे एक है बिंदुवासिनी, एक पंडाल है जी। वो हमारा जैसे हमारा एकदम करीब का पंडाल है। हर पंडाल करीब का है, लेकिन वो एक होता नहीं है जैसे अपना लड़का का तरफ सब। अच्छा, ये बताइए, ये जो मूर्ति बनाए हैं आपकी कितनी दूर तक जाती है? कहाँ कहाँ जाती है मूर्तियाँ? ये 12, 14, 15 किलोमीटर दूर तक जाएगा। मतलब गैर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है? अदर गया जिले में आजमगढ़, इधर सुल्तानपुर। हाँ, आजमगढ़ तो जा ही रहा है। आजमगढ़ भी जाती है? हाँ। सुल्तानपुर नहीं जाती? नहीं, सुल्तानपुर नहीं अच्छा, जाता। आपके साथ सिर्फ इस इलाके में आप ही हो या आपके साथ और लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं जो मूर्तियाँ यहाँ बनाते हैं खेतसराय में?
नहीं नहीं, खेतासरा पे हमारा ग्रुप का खाली हम ही अकेला सिर्फ है। आप हैं। हाँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके अलावा जो है कई लोग खेतासराय में आसपास इलाकों में मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट किए हैं। हाँ, वो यहाँ का लोकल लड़का लोकल है। आदमी है। हाँ हाँ, लोकल है यहाँ। कभी उन लोगों के पास आपने गया? नहीं, हम नहीं गया। अच्छा, उनके मूर्तियों के बारे में कुछ कभी ऐसा नहीं? नहीं है, वो गया नहीं। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शुभजीत पाल। क्या नाम? शुभजीत पाल। शुभजीत पाल। आप जो है कि ये जो कलाकारी सीखे हैं या कर रहे हैं, ये आपको कोई आपके पिताजी ने सिखाया है या आपने खुद से सीख लिया है? नहीं, वही चलता है मन परंपरा से। परंपरा से पिताजी किया, दादाजी के, वही देख देख के बना रहे हैं। बना रहे हैं। और जो गलती हो रहा है वो तो पिताजी है सुधार दे रहा है। पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? हम बीए कंप्लीट किया। अच्छा, तो इस कला में रुचि क्यों रखे आप? इसके अलावा और भी अच्छे तैयारी करते आगे जाते पढ़ाई के क्षेत्रों में? क्योंकि हमारा ये नौकरी इसमें कोई दिलचस्प नहीं है। हमारा एक नौकरी कला में दिलचस्पी आपकी नहीं है? नहीं, हमारा मूर्ति एक बनाना कला है। में तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं मूर्ति बनाने के लिए? हम जाते हैं पिताजी के साथ जहाँ जाते हैं। जैसे इससे उत्तर जहाँ- प्रदेश के अलावा और कौन से प्रदेश में आप जाते हैं? हम गया जम्मू, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। हमारा उधर वही अष्ट धातु का काम चलता है। अष्ट धातु का आप काम करते हैं। और ये आप अपने पिताजी के साथ कब से काम करना चालू किए हैं? हम आज 5 साल हो गया। पिताजी के साथ आप 5 साल। इसके पहले आप पढ़ाई करते थे? नहीं, इसके साथ पहले। अच्छा अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप ये काम करते हैं, इतना अच्छा मूर्ति बनाते हैं और सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में इसके लिए आपको कहीं सम्मान या इस तरह से कुछ मिला? नहीं, सम्मान तो कोई जगह पे मिला नहीं, लेकिन यही काम करने ना सब बहुत सारा आदमी लोग हम लोग को इज्जत देता है, यही खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा, मूर्ति के बारे में कुछ आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जो ये बताया जाता है कि मिट्टी लाई जाती है, इन सारी चीज़, इसके बारे में कुछ आपके? नहीं, इसका बारे में हमको पता है। आपको भी नहीं पता। आप जो परंपराएं आती हैं चली आ रही हैं, आपके पिताजी वही- दादाजी कर रहे हैं, वही आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं? नहीं, इसके बारे में सोचा नहीं। तो इससे परिवार आपका चल जाता है ठीक ठाक? वही माता जी का कृपा में जो चल रहा है वही। तो पिताजी के बाद आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहेंगे? हाँ, ये चलता ही रहेगा। हम्म, ये हमारा चलेगा, हमारा लड़का भी है, वो भी चलाएगा। अच्छा, आपका लड़का है तो उसको पढ़ा लिखा के और डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह नहीं बनाना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो नसीब में है, वो जो होगा। नौकरी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यही काम आप सिखाएंगे यही काम, उसको हाँ। भी? और नौकरी मिल जाएगा तब भी हमारा एक खानदानी काम उसको चालू रखना है। अच्छा, जैसे कोई नया आदमी इस काम को सीखने के लिए रुचि रखता है या आपसे कहता है कि मुझे भी हाँ, सिखा दीजिए? सिखा देते हैं। सिखा देते हैं आप? हाँ। अगर कोई सीखना चाहे तो कितने दिन में सिखा देंगे आप उसको? ये तो कितना दिन में, ये तो कोई बोल नहीं सकता ना। जी। ये माने उसका इच्छा का ऊपर होता है जी। कि वो 5 साल में भी सीख सकता है, कोई 10 साल, 15 साल, ये तो लगता है। एक मूर्ति बनाने में कितना दिन लग जाता होगा? एक मूर्ति में ऐसे तो कोई देखा नहीं कोई दिन। नहीं, आप तो ऐसे ढेर सारे बनाते हैं, अगर एक पार्टिकुलर आपको एक मूर्ति बनाना हो तो आप कितने दिन में बना के उसको तैयार कर दोगे? कोई 20-25 दिन में हो जाएगा। 20-25 दिन में आप बना के उसको तैयार कर दोगे? हाँ। अच्छा, तो आप इस प्रकार से यहाँ 50 मूर्तियाँ लगभग तैयार कर रहे हैं। तो पिछली बार से इस बार ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं या कम? नहीं, ज़्यादा बना। पिछली बार कितना बनाए थे आप? पिछली बार था 45। 45। ये बार एक चीज़ बताइए, जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना काल में तो पंडाल वगैरह नहीं सजे थे उतना जितना सजना चाहिए था, तो उस दौरान आप कैसे, आपका जीविकोपार्जन चलता था या कोई दिक्कत? नहीं, उस टाइम में मूर्ति बनाया था। आपने बनाया था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनाई होगी नहीं। जितना अब बनाए हैं आप? हाँ, उतना मात्रा में नहीं था। लेकिन मूर्तियाँ बनी थी। हाँ। अच्छा, ठीक है। आप हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।